जैसी पड़ोसी के घर से पूरे 5 केजी का कटहल आया, मेरे दिमाग में घूमने लगा कि आज कौन सी नई रेसिपी तैयार करें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक चोखा जो कि कटहल की बनेगी और सत्तू की सिंपल सी पराठे इसके साथ हम बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैं बनाई थी आलू टमाटर और कटहल की अदौरी जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज भी आपको कुछ इसी तरीके का मिलेगा। ये पूरे 5 केजी का कटहल है, मैं इतना यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन सीजन जाने से पहले ये रेसिपी हमारे घर में ज़रूर से बनता है। तो सबसे पहले मैं कटहल को बढ़िया से पानी से धो ली थी और धोने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसे ना पहसुल से कटिंग कर रही थी तो इतना बड़ा साइज़ था कि नहीं कट रहा था, तो मैं चाकू से कटिंग की। इसके जो बीज है ना, इसकी भी रेसिपी निकलती है, मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको जो रेसे है ना उसे हम पोंछ लेते हैं। इसके बाद सरसों का तेल लेना है, हाथ में लगाना है। इसके बाद इसे बढ़िया से कवर कर देना है तेल से। इसके बाद इसकी जो डंठल है उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। कटहल काटना अपने आप में एक कला होती है। तो पिछली वीडियो में बताई थी कि चांद की तरह कैसे कटिंग करना है, अब हम आपको चांद का हाफ कटिंग करके बताएंगे। तो चांद जैसा कटिंग कर ले, इसके बाद छोटा छोटा पीस में हम कटिंग करेंगे, लेकिन पतला पतला करेंगे। और इसके बीच के जो डंठल है उसे आप निकाल दीजिएगा। एक देखिए कितना आसानी से इसके किनारे निकल जा रहे हैं। कटहल भी बहुत ही आसानी से कट जा रहा है। तो इस ट्रिक से आप अगर कटहल काटेंगे ना तो बहुत आसानी से कट जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कटहल की चोखा। कटहल, आलू और टमाटर को मिला के इस हम रेसिपी को तैयार करेंगे। तो हम 4 आलू लेते हैं, आलू को बढ़िया से छील लेना है। 4 से 5 हम टमाटर लेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से पानी से धो लीजिएगा। धोने के बाद हम क्या करेंगे, आलू को छोटा छोटा पीस में कटिंग करेंगे। जैसे कि हम सब्जी कटिंग करते हैं उसी तरीके से आलू को भी कटिंग कर लेना है। इसके बाद टमाटर जो है, टमाटर को हम 2-2 पीस में कटिंग करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमें बॉयल करना है। तो हम सभी चीज़ों को कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रेशर कुकर लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम सभी चीज़ों को डाल देंगे। हाथ से बढ़िया से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे नमक डालेंगे और 1 पोट लहसुन खड़ा जो होता है उसे हम डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कटोरी से नाप के 2 कटोरी जितना ही आपको पानी डालना है। प्रेशर कुकर को हम बैठा देते हैं गैस पे और आटा की तैयारी करते हैं। तो एक बर्तन लेते हैं, 2 कटोरी से नाप के हम आटा लेंगे। गेहूं का आटा है घर का और ये वजन में 400 ग्राम जितना होगा। पानी डाल के बढ़िया से इस आटा को गूंथ लेना है। पानी को धीरे धीरे करके डालें, एक बार में ना डालें। ये पराठे वाले आटा है ना, तो इन्हें आपको सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हाथ से इसे मसल दीजिएगा बढ़िया से, ताकि पराठे जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इस स्टेज पे आटा को ढक के छोड़ देंगे और तब तक हमारा प्रेशर कुकर में जो है ना बहुत बढ़िया से सीटी दे चुका है। मतलब 3 से 4 सीटी आपको इसे कम से कम लगाना है। प्रेशर कुकर अभी ठंडा होगा, तब तक हम सत्तू बना लेते हैं। यहाँ पे हम 1 कटोरी जितना सत्तू लेंगे और वजन में 200 ग्राम जितना होगा। यहाँ पे 1 चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 चम्मच जितना ही हम मंगरेल अजवाइन को हाथों से रब करके डालेंगे। इसके बाद 2 बारीक कटी हुई हम प्याज को एकदम पतला पतला काट लेंगे, उसे डालेंगे। और 20 से 25 लहसुन की कलियां को क्रश कर ली हूँ छोटा छोटा पीसेस में, उसे डालेंगे। 2 हरी मिर्च हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद ढेर सारा धनिया पत्ता हम ऐड करेंगे। इसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हम क्रश करके डालेंगे और 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नींबू को बढ़िया से निचोड़ के सारा रस को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे अचार वाला तेल और मसाला, जो कि अक्सर हमारे यहाँ सत्तू के पराठे में डलाता है, इसीलिए हमारे यहाँ अचार में मसाला भर भर के डलाता है। 2 टेबल स्पून जितना हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद फटाफट हम हाथ से इस सत्तू को तैयार कर देंगे। यहाँ पे पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। हाथ से मसल के इसे तैयार कर लेना। मुट्ठी से बांधिए, तब देखिए कि फूट जाए तो आपके सत्तू परफेक्ट बने हैं। तब तक हमारा ये जो प्रेशर कुकर था वो भी ठंडा हो चुका है। तो इसे हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी सच में। तो अब हम एक मैसर के सहारे से इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म है तो हम हाथ से मैश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मैसर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई बैठाते हैं। कढ़ाई बैठाने के बाद जब कढ़ाई बढ़िया से गर्म हो गया तो मैं यहाँ 3 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी। 1 चम्मच जितना हम फोरन के लिए जीरा का इस्तेमाल करेंगे। 20 से 25 लहसुन की कलियाँ डालेंगे बारीक कटी हुई। 2 हरी मिर्च डालेंगे और 2 प्याज को बारीक कटी हुई करके और डालेंगे। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपको धीमी आंच पे फ्राई कर लेना है।
और प्याज जैसे ही हल्का सुनहला हुआ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा चोखा का मटेरियल तैयार किया हुआ है ना कटहल वाली, उसे हम डाल देंगे इस कढ़ाई में। और इसके बाद आपको इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ पे मैं आधा चम्मच ही नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक बॉयल करते समय भी मैं डाली थी। ये घर का मसाला है, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। इसके जगह पे आप चाहे तो सब्जी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा चोखा अब रेडी होने वाला है। तो ऊपर से हम डालेंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता, क्योंकि इसका फ्लेवर और भी बढ़िया कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट आपको किस तरह की रेसिपी चाहिए। और ऊपर से हम 3 से 4 हरी मिर्च को काट काट कर डाली हूँ, ताकि खाने में एक एक बिट पड़ेगी तो बहुत अच्छी लगेगी और इसका लुक भी बढ़िया कर देता है। सबसे लास्ट में गर्मा गर्म हम बनाएंगे पराठा, और इस चोखे के साथ क्या ही कॉम्बिनेशन जमेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लोइया काट लेते हैं। बड़ा साइज का लोइया लीजिएगा और इस तरीके से गोल कर लीजिएगा, हाथ में तलवे में रख के हल्का हल्का आटा से डस्ट कर लीजिएगा, ताकि हाथ में सटे नहीं। और कटोरी की तरह आपको इसे गोल करते जाना है, कुछ इस तरीके का। अगर आप शेप को इस तरीके से बढ़िया तरीके से देते हैं तो आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, गोल बनेंगे और बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। अब हम इसमें सत्तू को डाल देते हैं। सत्तू भर भर के डालने के बाद भी हमारे जो पराठे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आपके पराठे फूले फूले निकलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप लिया है। तो उसी प्रोसेस को दोहराते हुए आपको गोल गोल करना है। फिर सत्तू को डालना है। सत्तू को डालने के बाद बढ़िया से उसे पैक करना है और हाथ से आपको दबा के शेप को दे देना है। तो चलिए हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। यहाँ पे तवा गरम होने के लिए मैं बैठा देती हूँ। हल्का हल्का आटा को डस्ट करती हूँ। इसके बाद मैं इसे पराठा बिल्कुल सिंपल गोल वाला पराठा बनाऊंगी, जैसे कि आप बहुत आसानी से घर पे आप इसे बना सकते हैं। लेकिन ये पराठा जितना सिंपल देखने में है उतना ही खाने में आपको टेस्टी लगता है। तो इसे हम गोल शेप देके, तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो आपको इसे धीमी धीमी आंच पे आपको इसे अल्टन पलटन देते रहना है। इसी से हमारे जो पराठे होते हैं ना, बढ़िया से पक जाते हैं और बिल्कुल फूले फूले निकलते हैं। तो अगर इस बातों को आप ध्यान देकर पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हम बढ़िया से इसे सेक लेते हैं। इसके बाद ऊपर से हल्का हल्का हम घी घस लेते हैं और घी घसने के बाद इसे हम पलट देंगे। दूसरी साइड से भी फिर से आपको हल्का हल्का घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पराठे को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या ऑफिस के जो लंच बॉक्स होते हैं उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। इसमें पानी नहीं डली होती है ना सत्तू में, तो ये लंबे समय तक ये पराठे बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। साइड साइड से इस तरीके से आप सेक लीजिए, ताकि इसका साइड वाला जो हिस्सा है ना, वो भी बढ़िया से मतलब कि पक जाए। कई बार होता है कि बीच से जो है पराठे पक जाते हैं और साइड से नहीं पकते हैं। तो अगर इस तरीके से पकाएंगे तो आपके पराठे चारों तरफ से बढ़िया से मतलब पक जाएंगे। रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे पराठे कितने खिले खिले बने हैं। तो इसी तरीके से सारे पराठे को आपको बिल्कुल परफेक्ट बना लेना है। तो अब मैं पराठा को निकाल दी हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं हमेशा नई नई रेसिपी लेकर आप सभी के साथ आते रहती हूँ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये कटहल की चोखा को मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करके बनाई हूँ। सच बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे किसी भी खाना के साथ खा सकते हैं। मैं आपको पराठे को तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा से टूट जा रहा है। इतना ज़्यादा स्टफिंग होने के बाद भी हमारे पराठे बिल्कुल खिले खिले निकलते हैं, और अगर आप उसे तोड़े तो बिल्कुल रोई की तरह टूट जाए। मेरे यहाँ हर सैटरडे को सत्तू पराठा बनना तय होता है, तो मैं सोची कि डिफरेंट टाइप का चोखा भी बना देती हूँ। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक